आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे आपको गूगल एड्स का यूज में लेकर के और एक कैंपेन डिजाइन करना है स्किपेबल एड। तो देखो, लमसम टाइप के कैंपेन क्या रहने वाले हैं, सेम रहना है, हर तरह के कैंपेन सेम रहने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म पे और करीबन 90% चीजें सेम रहेगी। तो मैं हर कैंपेन के अंदर इतना डिटेल में जाकर के डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। तो हम ट्राई करेंगे कि एक ही कैंपेन में सारी चीजें कवर कर ले। थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा, कोई इशू नहीं है, बट एक ही कैंपेन के अंदर अपन सारी चीजें कवर कर लेंगे। अब इसके अंदर देखो, सबसे पहले आ रहा है, अभी अपन डैशबोर्ड पे दो जगह ऑप्शन है क्रिएट करने के। एक है लेफ्ट साइड में, आप चाहें तो यहाँ से भी कैंपेन बना सकते हैं और आप चाहें तो नीचे में न्यू कैंपेन का बटन आ रहा है, यहाँ पर से भी कैंपेन बना सकते हैं। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। न्यू कैंपेन पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर ये बिजनेस नेम पूछ रहा है, नीचे आ रहा है स्किप का बटन। स्किप के बटन पे क्लिक करके आप स्किप कर दो अभी हाल फिलहाल में। अब यहाँ देखिए कि ऑब्जेक्टिव्स पूछ रहा है कि भैया आप जो गूगल एड्स चलाना चाहते हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है। पहला ऑप्शन आ रहा है सेल्स, सेकंड ऑप्शन आ रहा है लीड्स। सेल्स में सेल्स बढ़ा सकते हैं अपन। फॉर एग्जांपल कि मेरे को वेबसाइट के थ्रू अपनी प्रोडक्ट की सेल बढ़ानी है, तब तो मैं सेल्स कैंपेन के साथ जाऊंगा। सेकंड आ रहा है लीड्स, मेरे को हाल फिलहाल में इंक्वायरी की रिक्वायरमेंट है, तो मैं क्या करूंगा, लीड्स कैंपेन का यूज लूंगा। अगला आ रहा है वेबसाइट ट्रैफिक, वेबसाइट ट्रैफिक का यूज लेकर के मैं अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ा सकता हूँ। अगला आ रहा है ऐप इंस्टॉल। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने प्ले स्टोर पे कोई ऐप डाल रखी है अपनी और मैं चाहता हूँ उसके इंस्टॉल्स बढ़ जाए, तो मैं ऐप प्रमोशन या ऐप इंस्टॉल्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। नेक्स्ट आ रहा है अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन। मैं चाहता हूँ कि मेरे ब्रांड का या मेरे प्रोडक्ट का लोगों में मार्केट में अवेयरनेस फैले, तो मैं अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन कैंपेन रन कर सकता हूँ। अगला आप देखेंगे तो आ रहा है लोकल स्टोर विजिट एंड प्रमोशन। फॉर एग्जांपल कि गूगल पे मेरी लिस्टिंग है, गूगल माय बिजनेस लिस्टिंग, और मैं चाहता हूँ कि उसको प्रमोट करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी उस लिस्टिंग पे जाए, मतलब मेरे उस बिजनेस के वॉक-इन्स बढ़े, तो उसके लिए मैं इस कैंपेन को यूज कर सकता हूँ। अगला आ रहा है क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस। मुझे इतना पता है कि मुझे एड चलाना है, पर किस लिए चलाना है वो अभी मेरे को क्लैरिटी नहीं है, तो मैं क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस करूंगा। अभी हाल फिलहाल के अंदर अब देखो कि कौन से टाइप के ऑब्जेक्टिव को कब यूज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन, इसको तब यूज करना है जब आप स्किपेबल, नॉन स्किपेबल या डिस्प्ले ऐड बना रहे हैं। अगर इस टाइप का कैंपेन बना रहे हैं तो आपको इस अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन को यूज करना चाहिए। स्किपेबल, नॉन स्किपेबल कौन सा हो गया, तो यूट्यूब के बीच में वीडियो ऐड आता है, स्किप और नॉन स्किप वो हो गया, और डिस्प्ले ऐड वो हो गया जो आप वेबसाइट्स ओपन करते हैं या एप्स यूज करते हो। फ्री वाली जब आप ऐप यूज करते हो तो एक पॉपअप करके एक बैनर ऐड आ जाता है, साइड में क्लॉक आ जाती है 5 4 3 2 1 और फिर क्रॉस, और फिर अपन उस ऐड को क्लोज करते हैं, तो वो ऐड हो गया आपका डिस्प्ले ऐड। या फिर आप वेबसाइट जब चला रहे होते हो तो बीच में बैनर्स आते हैं, नेटिव बैनर्स आते हैं, इंटरस्टिशियल बैनर आते हैं, तो वो सारे बैनर ऐड चलाने के लिए आप इस कैंपेन को यूज कर सकते हो। तो और वेबसाइट ट्रैफिक जो है उसको आप तब यूज कर सकते हो जब आपको गूगल सर्च इंजन पे ऐड चलाना है, जिससे क्या हो कि आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़े। तो इस तरीके से अभी मैं हाल फिलहाल में स्किपेबल, नॉन स्किपेबल ऐड बना रहा हूँ, तो मैं अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन को ऑप्ट करूंगा। इसको मैंने सेलेक्ट किया, नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, देखो अब क्या होएगा कि ये जो स्क्रीन है ये कई लोगों के सेम आ सकती है और कई लोगों के डिफरेंट आ सकती है, तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ ऑप्शन आपके अगर पहले आ गए तो कुछ ऑप्शन आपके बाद में आ जाएंगे। होता क्या है ना कि गूगल एड्स टाइम टाइम पे अपना बीटा वर्जन लॉन्च करता है ताकि जो भी इसके प्लेटफॉर्म में इसको चेंजेस करने हैं तो ये लोगों के फीडबैक को लेने के लिए बीटा वर्जन लॉन्च कर देता है। तो कुछ यूजर्स के वो चेंजेस दिखाते हैं, कुछ के नहीं दिखाते हैं, तो इसमें कोई घबराने वाली, चिंता वाली कोई बात नहीं है, सारों के सभी ऑप्शन अवेलेबल है। अब इसके अंदर ये अगेन दो चीजें पूछ रहा है, रीच या वीडियो व्यूज। आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल तक अगर पहुंचना है तब तो उसके लिए बेस्ट है आपका रीच, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपके जो वीडियो है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए तो वीडियो व्यूज बेटर है। अभी रीच अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो इसके अंदर क्या ऑप्शन आता है वो मैं देखता हूँ। यहाँ पर देखो दो चीजें आ रही है, वीडियो और डिस्प्ले। अगर मेरे को स्किपेबल, नॉन स्किपेबल बनाना है तब मैं वीडियो सेलेक्ट
सेलेक्ट करूंगा। और अगर मेरे को डिस्प्ले ऐड बनाना है, वेबसाइट और एप्स के बीच अपना ऐड दिखाना है, तब मैं डिस्प्ले सेलेक्ट करूंगा। तो वीडियो पे मैं एक बार सेलेक्ट करता हूँ, वीडियो को मैंने सेलेक्ट किया तो आप नीचे देखेंगे कि इसमें ऑप्शन आ गया एफिशिएंट रीच, नॉन स्किपेबल, टारगेट फ्रीक्वेंसी, एड सीक्वेंस और ऑडियो रीच। 500 के अंदर क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। एफिशिएंट रीच मतलब अगर आपको स्किपेबल ऐड चलाना है तो आप एफिशिएंट रीच को यूज ले सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट ऐड चलाना है, इनफीड ऐड चलाना है या इन स्ट्रीम ऐड चलाना है तो उसके लिए बेस्ट है एफिशिएंट रीच, यानी स्किपेबल ऐड अगर आपको रन करना है। नीचे आ रहा है नॉन स्किपेबल ऐड। फॉर एग्जांपल कि मेरा ऐड अगर 15 या 30 सेकंड से छोटा है वीडियो ऐड तो मैं नॉन स्किपेबल सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब जो मेरा ऐड है वो क्या मैं वीडियो यहाँ पे अपलोड करूंगा? नहीं, उस वीडियो को आपको पहले यूट्यूब पे अपलोड करना है, देन फिर उस वीडियो का लिंक यूज करके यहाँ पे गूगल एड्स कैंपेन रन करना है। नीचे आ रहा है टारगेट फ्रीक्वेंसी। टारगेट फ्रीक्वेंसी का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि काफी बार जब अपन ऐड चलाते हैं तो एक ही यूजर को मल्टीपल टाइम्स ऐड दिख जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने बीकानेर सिटी के अंदर ऐड चलाया और एक यूजर बहुत ज्यादा यूट्यूब चलाता है पूरे दिन भर में, तो उसको मेरे एक यूजर को 20-20 बारी ऐड दिख रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि पैसा वेस्ट हो रहा है। क्योंकि देखो अगर यूजर इंटरेस्ट लेना होगा यूजर को या अपन को उसको कन्विंस करना होगा तो वो 3 से 4 बारी ऐड देख करके भी कन्विंस हो जाएगा। उसी यूजर को डेली 20 बार ऐड दिखाने का कोई सेंस नहीं है, आपका पैसा वेस्ट हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं कि टारगेट फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। उससे सेम यूजर को आप जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट सेट करेंगे कि एक दिन में एक यूजर को मैक्सिमम 5 बारी ऐड दिखना चाहिए और उस 5 बारी में भी 3 बारी मेरे व्यूज आने चाहिए, तो गूगल एड्स क्या करेगा उसी हिसाब से आपका ऐड चलाएगा कि एक यूजर पे ज्यादा बारी ऐड नहीं लगाएगा। तो ये जो टारगेट फ्रीक्वेंसी का जो फीचर है ये दोनों में, ऊपर वाले में एफिशिएंट रीच और नॉन स्किपेबल के अंदर इनबिल्ट है, आपको अलग से सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको यहाँ पे इसके अंदर इनबिल्ट है। नीचे आ रहा है एड सीक्वेंस, ये कब इस्तेमाल करते हैं? अब एड सीक्वेंस के अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कि आपका ऐड बहुत लंबा है, 3-4 मिनट का ऐड है और आप नहीं चाहते हो यूजर को एक बारी में दिखाना, आप चाहते हो कि उसकी क्लिपिंग कर दिया आपने, उस 4 मिनट का जो ऐड है उसको 5 टुकड़ों में बांट दिया। अब जब आपका यूजर YouTube चला रहा है, फॉर एग्जांपल कि वो कोई गाना सुन रहा है, तो उस वक्त क्या हो रहा है कि आपकी जो एड क्लिप 1 है वो उसको सर्व हो रही है। सेकंड टाइम वो कोई मूवी देख रहा है तो एड क्लिप सेकंड उसको दिख रही है। तो इस तरीके से क्या है कि वो 500 क्लिप उसको ड्रिप फीडिंग के हिसाब से दिखेगी। अब इसमें होता क्या है कि अगर उस यूजर ने एक बार भी आपके ऐड को स्किप कर दिया तो उसको आगे की कहानी समझ में नहीं आने वाली है, तो आपका पैसा क्या होएगा? वेस्ट हो जाएगा। तो एड सीक्वेंस में कंपनियां ऐड नहीं चलाती है। नेक्स्ट आ रहा है ऑडियो रीच। इसमें क्या होगा कि आपका ऐड चलेगा किसके ऊपर? यूट्यूब म्यूजिक के ऊपर, ऑडियो फॉर्मेट के अंदर। तो जनरली जो यूजर्स है वो आज के वक्त में जियो सावन, हॉटस्टार, तो जनरली क्या है कि अब देखो नेक्स्ट क्या आ रहा है? ऑडियो रीच। इसमें क्या होगा कि आपका जो एड है वो ऑडियो फॉर्मेट के अंदर और चलेगा यूट्यूब म्यूजिक पे। तो जनरली कंपनियां इसको भी ऑप्ट नहीं करती है क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो यूजर्स है वो आज के वक्त में स्पॉटिफाई हो गया, विंक म्यूजिक हो गया, गाना ऐप हो गया, जियो सावन हो गया, इन सब को यूज करते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि बहुत YouTube म्यूजिक के यूजर्स काफी कम है, तो आपकी रीच वैसे ही कम आने वाली है। तो इसको आप अगर सेलेक्ट नहीं करें तो ही ज्यादा बेहतर है। अब हाल फिलहाल में अपन को स्किपेबल ऐड बनाना है तो मैं एफिशिएंट रीच सेलेक्ट करूंगा, पर ऊपर मैं स्क्रॉल करता हूँ और एक बार दूसरा ऑप्शन भी चेक कर लेता हूँ जो कि आ रहा है वीडियो व्यूज। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो इसके अंदर देखेंगे आप डिस्प्ले एड कैंपेन हट चुका है, ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो का आ रहा है। तो चलिए मैं वापस ऊपर जाकर के सेलेक्ट कर लेता हूँ रीच। अब इसके अंदर वीडियो के अंदर एफिशिएंट रीच, स्किपेबल के लिए कंटिन्यू करता हूं मैं इसको। अब यहाँ कैंपेन का नाम आप कुछ भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर डेट लिखी हुई आती है, बट अगर फिर भी आप अपने रेफरेंस के लिए कुछ नाम डालना चाहते हैं तो वो आप डाल सकते हैं। ये यूजर को कहीं भी नहीं दिखेगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए, ताकि जब आप गूगल एड्स के डैशबोर्ड में होंगे तो कैंपेन्स के अंदर आपको वो कैंपेन का नाम दिख जाएगा, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा अच्छा ये एड कैंपेन आपके किस चीज के लिए था। फॉर
एग्जांपल कि मैं अगर दिवाली का ऐड बना रहा हूँ, दिवाली पे कोई प्रमोशन है, मेरा कोई ऑफर निकाला है मैंने अपनी दुकान पे, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दिवाली वीडियो एफिशिएंट रीच। तो मेरे को आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये ऐड मैंने दिवाली पे चलाया था, ठीक है ना। इसके अलावा इसका कुछ भी यूज नहीं है, कैंपेन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। नीचे में आ रहा है एड फॉर्मेट्स। एड फॉर्मेट्स के अंदर आप देखेंगे इन स्ट्रीम एड्स। इन स्ट्रीम एड्स मतलब कहाँ चलेगा, एक तो स्किपेबल और नॉन स्किपेबल में, और एक हो गया आपके बम्पर एड्स। बम्पर एड्स क्या हो गया, फॉर एग्जांपल जब आप यूट्यूब वीडियो चलाते हो तो नीचे में जो रिलेटेड वीडियोस में ऐड आता है, या फिर आपके जो होम पेज है वहां पर भी आपको ऐड दिखा सकता है। नेक्स्ट आ रहा है इन फीड एड। इन फीड एड के अंदर क्या होगा कि ये आपको होम पेज पे दिखेगा। जो यूट्यूब का जो होम पेज है, जो आपकी फीड्स है, जहाँ पर आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड वीडियोस यहाँ पर दिखाए जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि मेन स्क्रीन पे ही आपको ऐड दिख जाएगा। जनरली अपन नहीं चलाते क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि जब वीडियो ऐड होम पेज पे दिखता है तो स्पॉन्सर्ड तो लिखा हुआ आता है बट म्यूट पे चल रहा होता है। वीडियो चल भी रहा होता है पर म्यूट पे चल रहा होता है, अनटिल एंड अनलेस यूजर उसको क्या नहीं कर दे, अनम्यूट नहीं कर दे। तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अभी हाल फिलहाल के अंदर मुझे इस पे ऐड नहीं चलाना है। अब देखो इनका सबका अपना अपना साइज होता है। अब जैसे ऊपर में आप देखेंगे इंस्ट्रीम ऐड, तो इंस्ट्रीम ऐड जनरली वीडियो के बीच में आता है और वीडियो का साइज होता है लैंडस्केप। तो आपके ऐड का साइज भी क्या होना चाहिए, लैंडस्केप, यानी 16:9। अगर आपका 16:9 का ऐड है तो आप इन स्ट्रीम में या इन फीड के अंदर ऐड चला सकते हैं। पर शॉर्ट्स का जो साइज होता है वो होता है पोर्ट्रेट 9:16। अब यहाँ जो आप ऐड चलाएं तो वो आप चलाएं 9:16 का, यानी पोर्ट्रेट साइज का। तो आपका ऐड कहीं से भी कटेगा नहीं, या फिर ऊपर नीचे काली स्क्रीन नहीं आएगी, या साइड में काली स्क्रीन नहीं आएगी। पूरा एग्जैक्ट जैसा है वैसा ही दिखेगा। अब मान लो कि मैंने तो एक शॉर्ट ऐड बनाया 9:16 के फॉर्मेट के अंदर, पोर्ट्रेट ऐड, और मैं अगर उसको इन स्ट्रीम में चला दूंगा तो वीडियो का साइज होता है लैंडस्केप और बीच में आपका ऐड दिखेगा। और जब बीच में ऐड दिखेगा तो यहाँ काली स्क्रीन और यहाँ काली स्क्रीन आएगी। और अगर मेरे ऐड का साइज है लैंडस्केप और मैंने उसको शॉर्ट्स में चला दिया तो ऊपर काली स्क्रीन आएगी और नीचे काली स्क्रीन आएगी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अभी हाल फिलहाल में मेरे वीडियो ऐड का साइज है लैंडस्केप, तो मैं क्या करूंगा, इसको इन स्ट्रीम में चलाऊंगा। शॉर्ट एड्स को भी मैं अनचेक कर दूंगा। तो मैंने इसको अनचेक कर दिया। नेक्स्ट आ रहा है बिडिंग स्ट्रेटजी कि भैया बोली लगाने की क्या स्ट्रेटजी है। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट टारगेट सीपीएम आ रहा है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। सीपीएम क्या होता है, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। अब इंप्रेशन और व्यूज क्या होता है तो वो हम आगे समझेंगे, ठीक है ना। अभी हाल फिलहाल में नीचे आ रहा है कैंपेन बजट। अब मैं इसको कर देता हूँ डेली बजट। आप चाहें तो कैंपेन टोटल भी सेट कर सकते हैं और आप चाहें तो डेली बजट भी सेट कर सकते हैं। डेली बजट के अंदर और कैंपेन टोटल में डिफरेंस क्या है, कैंपेन टोटल में आप पूरे कैंपेन का एक बजट डिसाइड कर रहे हैं, तो आपको स्टार्ट डेट और एंड डेट सेलेक्ट करना मैंडेटरी है। पर अगर मैं डेली बजट सेट कर रहा हूँ तो इसके अंदर स्टार्ट डेट तो सेलेक्ट करना मैंडेटरी है, पर एंड डेट कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप एंड डेट सेलेक्ट मत करो। तो वो ऐड चलता जाएगा। जब आपके गूगल एड्स के वॉलेट के अंदर फंड खत्म हो जाएगा तो ऐड ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, और जैसे ही आप पैसा लोड करेंगे वो वापस चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब डेली बजट में सेट कर देता हूँ 100 रुपए। फॉर एग्जाम्पल मैं 100 रुपीज का ऐड डेली चलाना चाहता हूँ। नीचे आ रहा है स्टार्ट डेट और एंड डेट। यहाँ पर आप एडिट करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि एंड डेट सेलेक्ट करना जरूरी नहीं है। जैसा अपन ने पहले डिस्कस किया कि स्टार्ट डेट मैंडेटरी होता है, एंड डेट मैंडेटरी नहीं होता है, किसमें, डेली बजट के अंदर। बट ठीक है, मैं इसको भी सेट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 17 जुलाई तक मेरे को ऐड चलाना है। अब मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा, यहाँ पर आ रहा है नेटवर्क्स का ऑप्शन कि भैया आप अपना ऐड कहाँ कहाँ दिखाना चाहते हैं। तो ऊपर में आ रहा है यूट्यूब, और ये देखो बाय डिफॉल्ट चेक इन है और ये चेकआउट भी नहीं हो सकता। मतलब यहाँ तो आपका ऐड चलेगा ही चलेगा, स्किपेबल में। नेक्स्ट आ रहा है गूगल टीवी। तो यहाँ आप इसको अनचेक कर सकते हो क्योंकि गूगल टीवी इंडिया के अंदर अभी हाल फिलहाल में नहीं है। एंड्रॉइड टीवी जरूर है बट गूगल टीवी हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो मैंने इसको अनचेक कर दिया। नेक्स्ट आ रहा है वीडियो पार्टनर ऑन डिस्प्ले नेटवर्क। अब ये डिस्प्ले नेटवर्क क्या चीज है? डिस्प्ले नेटवर्क यानी देखो मैं आपको बताता हूँ कि यूट्यूबर अपना वीडियो का मोनेटाइजेशन करता है वीडियो के बीच में ऐड दिखा करके। सेम उसी तरीके से वेबसाइट ओनर या ऐप ओनर अपने वेबसाइट और ऐप को मोनेटाइज करते हैं अगेन एड्स दिखा करके। तो वेबसाइट ओनर क्या करते हैं, गूगल एडसेंस के साथ में टाई अप कर लेते हैं, और गूगल एडसेंस क्या करता है, उनकी वेबसाइट पे एड सर्व करता है, और जितने लोग देखते हैं उसमें से जितने लोग क्लिक करते हैं उस हिसाब से
से उनको अर्निंग होती है, रेवेन्यू जनरेट होता है। और ऐप ओनर क्या करते हैं, टाई अप कर लेते हैं गूगल एडमॉक्स के साथ। गूगल एडमॉक्स को भी अपन अगेन कोई ना कोई एक डिफरेंट सेशन के अंदर समझेंगे, अभी एडसेंस को भी अपन बाद में समझेंगे। आप बस अभी के लिए इतना ये समझ लो कि वेबसाइट गूगल एडसेंस के साथ टाई अप करती है और ऐप गूगल एडमॉक्स के साथ टाई अप करता है। तो अब गूगल का क्या है कि जो वेबसाइट है या जो ऐप जिन्होंने टाई अप कर रखा है उसके साथ, वो सारे एक डिस्प्ले नेटवर्क के पार्ट है, मतलब उसका जो नेटवर्क है उसका पार्ट है जहां पर उसने डिस्प्ले ले रखी है और वहां पर वो आपका ऐड शो कर सकता है। तो अपन को इसको अनचेक इसलिए करना है क्योंकि क्या होता है ना कि ऐप के बीच में जब वीडियो आता है ऐड, या फिर जो वेबसाइट के बीच में जब वीडियो ऐड आता है तो वहां पर म्यूट होकर के चलता है। जब तक यूजर उसको अनम्यूट नहीं कर देगा तब तक आवाज नहीं जाएगी। पर यूट्यूब के अंदर क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट जो यूजर है वो चाहे मूवी देख रहा हो, चाहे सॉन्ग सुन रहा हो या कुछ भी XYZ, तो उसने आवाज बढ़ा रखी होती है और उस बीच जब आपका ऐड जाता है तो बाय डिफॉल्ट अनम्यूट होकर के आपका ऐड चलता है। तो सामने वाले को एटलीस्ट अगर वो वीडियो ऐड नहीं देख रहा है तो उसके कानों में आपके ब्रांड का नाम पहुंच रहा है। तो बेटर है कि आप इसको अनचेक कर देवे। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो लोकेशन का ऑप्शन आ रहा है। लोकेशन के अंदर आ रहा है ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज, नेक्स्ट आ रहा है इंडिया, एंटर अनदर लोकेशन। तो मैं एंटर अनदर लोकेशन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे एडवांस सर्च का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप यहाँ सर्च करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपकी सिटी नहीं आने वाली होगी, शायद आप एडवांस सर्च में चले जाओ। यहाँ पर आप देखेंगे अगेन रेडियस का ऑप्शन आ रहा है, लोकेशन और रेडियस। तो मैं इसमें रेडियस को सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं माइल्स की जगह कर देता हूँ किलोमीटर। फॉर एग्जांपल कि मेरे को 5 किलोमीटर की परिधि में ऐड चलाना है तो 20 को कर देता हूँ मैं 05 और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पंचसटी सर्किल, इंक्लूड कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है सर, मेरे पास में पिन कोड्स है तो मैं पिन कोड्स भी यहाँ पर डाल सकता हूँ और पिन कोड वाइज भी टारगेटिंग कर सकता हूँ। अब नीचे अपन इसको कर लेते हैं सेव। नीचे अपन स्क्रॉल करेंगे लैंग्वेजेस के अंदर, ऑल लैंग्वेजेस, जो भी यूजर है अपना किसी भी भाषा में अगर वीडियो देख रहा होगा बीच में अपना ऐड आएगा। नीचे स्क्रॉल करते हैं रिलेटेड वीडियोस। अब ये क्या चीज है, अब इसको अपन ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखो आप रिलेटेड वीडियोस पे प्लस पे क्लिक करना फटक से। अब यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल सर्च कर देता हूँ सेरामैक्स, CERAMAX टाइल्स। अब इसके अंदर जैसे वुडन डिजाइन वाली एक वीडियो उठा लेता हूँ मैं और फिर मैं मोरक्कन सीरीज उठा लूंगा, वापस से सर्च करूंगा सेरामैक्स टाइल्स। ठीक है, मैं मोरक्कन सीरीज वाली उठा लेता हूँ वीडियो। अब देखो क्या होगा कि जब आपका यूजर रिव्यू के अंदर देखो आपको आइडिया लगेगा, जब आपका यूजर आपका वीडियो ऐड देख रहा होगा, मतलब ऊपर में जो ग्रे एरिया है वहां पे आपकी वीडियो चल रही होगी, उस दौरान आपका वहां पे ऐड आएगा, स्किपेबल ऐड। तो जब आपका ऐड आएगा तो नीचे में रिलेटेड वीडियोस में भी आपके दूसरे और 2 वीडियोस आप एज एन ऐड दिखा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल कि मैं अपने कोर्स का ऐड चला रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, आज ही एडमिशन ले डिजिटल बिकाना में, नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके और आप कोर्स खरीद सकते हैं। इस टाइप का मेरे एक ऊपर बढ़िया सा ऐड चल रहा है और नीचे में क्या होगा, मैं 2 वीडियो और लगा सकता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग सीखने के क्या फायदे हैं। तो उससे क्या है कि यूजर जब ऊपर वाला ऐड देख रहा होगा और उसको अगर इंटरेस्ट आया नीचे वाले वीडियोस में तो वो नीचे वाले वीडियोस पे भी क्लिक कर सकता है। जनरली कंपनियां ये ऑप्ट नहीं करती है। कारण क्या है कि जब ऊपर में जब आपका ऐड चल रहा होता है तो आप उसके नीचे CTA बटन लगा सकते हो, कॉल टू एक्शन बटन लगा सकते हो वेबसाइट का। तो जैसे ही ऊपर में ऐड चल रहा है तो नीचे वेबसाइट का बटन रहेगा, लोग क्लिक करके और वेबसाइट पे चले जाएंगे। बट अब आपने उसको ऑप्शन दे दिया नीचे 2 और वीडियोस लगा करके कि वो रिलेटेड वीडियो भी प्ले कर सकता है। तो मोस्ट ऑफ द यूजर्स तो ऐसा नहीं करेंगे, पर कुछ यूजर्स क्या करेंगे, आपका रिलेटेड वीडियो में जो लगा हुआ है वीडियो उसके ऊपर क्लिक करके और उस वीडियो को प्ले कर देंगे। तो जैसे ही वो उस वीडियो पे क्लिक करेंगे तो वो वीडियो क्या होगा, प्ले हो जाएगा। अब वीडियो जैसे ही वो प्ले हुआ तो उसके नीचे तो CTA बटन नहीं था, उसके नीचे विजिट वेबसाइट का बटन नहीं था कि वो क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे जा सकते थे। अगर वो फिर भी बैक आएंगे तो अब जरूरी नहीं है कि पिछले वीडियो के अंदर जो ऐड चल रहा था वही ऐड वापस आए। तो अब यूजर को क्या है कि आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके या आपके चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आपकी वेबसाइट का लिंक निकाल के और फिर आपकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। तो आपने क्या कर दिया, अपने यूजर के लिए प्रोसेस को थोड़ा पेचीदा कर दिया क्योंकि आपने उसको ऑप्शन दे दिया। अब ऑप्शन नहीं देना है आपको, नीचे रिलेटेड वीडियोस नहीं लगाने।
ये सिर्फ मैं सिखाने के लिए आपको एक एक चीज के बारे में बता रहा हूँ, ऐसा करना जरूरी नहीं है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल के लिए हम इसको डन कर देते हैं। हम नीचे रिलेटेड वीडियोस भी लगा रहे हैं। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे एडिशनल सेटिंग्स। एडिशनल सेटिंग्स में जो अपने काम की चीजें वही अपन समझेंगे। अभी आ रहा है ऊपर में डिवाइसेस। डिवाइसेस को मैं खोलता हूँ। अब इसके अंदर आप देखेंगे शेयर ऑन ऑल एलिजिबल डिवाइसेस, ब्रैकेट के अंदर आ रहा है कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट एंड टीवी स्क्रीन। मतलब अगर आपने ये सेलेक्ट कर रखा है तो आपका ऐड कंप्यूटर पे भी चलेगा, लैपटॉप पे भी चलेगा, मोबाइल पे भी चलेगा, टीवी स्क्रीन पे भी चलेगा अगर यूजर यूट्यूब इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे देख रहा है। नीचे आप देखेंगे सेट टारगेटिंग ऑन स्पेसिफिक डिवाइसेस। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट करता हूं। अब मैं चाहता हूं कि मेरा ऐड सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन पे चले, तो मैं बाकियों को अनचेक कर सकता हूं। बट मैं अभी हाल फिलहाल में सब पे ऐड दिखाना चाहता हूं, तो मैं सबको वापस सेलेक्ट कर लूंगा। नीचे आप देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। आप चाहें तो ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्लिक करके और ऑपरेटिंग सिस्टम वाइज भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको ऐड कहाँ शो करना है। तो अभी हाल फिलहाल में मुझे सारी जगह शो करना है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। नेक्स्ट आ रहा है आपका डिवाइस मॉडल। मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अब इसके अंदर मैं एंड्रॉइड के अंदर जो एरो आ रहा है उस पे क्लिक करता हूँ। नीचे मैं स्क्रॉल करता हूँ, सैमसंग का ऑप्शन आ रहा होगा। अब सैमसंग को मेरे को चेक इन नहीं करना है। सैमसंग के पास में जो एरो बटन आ रहा है आपको उस पे क्लिक करना है। अब यहाँ मैं कंट्रोल F मारता हूँ। फाइंड का कमांड होता है कंट्रोल F, कंट्रोल प्लस F मारा। अब यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ फोल्ड, FOLD, फोल्ड। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ गैलेक्सी फोल्ड, गैलेक्सी फोल्ड 5। तो गैलेक्सी फोल्ड के जितने भी मॉडल है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इससे क्या होगा, मेरा जो वीडियो एड है वो सिर्फ और सिर्फ गैलेक्सी फोल्ड पे चलेगा। फॉर एग्जाम्पल काफी बार क्या होता है ना कि आपका जो प्रोडक्ट है या जो सर्विस है वो काफी प्रीमियम है, वो काफी प्रीमियम है कि उसको लग्जूरियस गुड्स जो खरीदते हैं लोग, उन्हीं को आपको ऐड दिखाने की रिक्वायरमेंट है। तो आप ऐसा करके और महंगे फोन सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपका वीडियो ऐड सिर्फ और सिर्फ उन्हीं फोनों पे चले। एक तो ये कारण भी हो सकता है। या फिर मैं एक कस्टमाइज मोबाइल कवर बनाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो मोबाइल कवर का ऐड उन्हीं लोगों को दिखे जिनके हाथ में वो फोन है, तो मैं उसके लिए भी इस चीज को यूज कर सकता हूँ। अभी मेरे को हाल फिलहाल में सभी को ऐड दिखाना है, तो मैं इन तीनों को साइड से क्रॉस कर देता हूँ, डन कर देता हूँ मैं इसको। आप चाहें तो नेटवर्क वाइज भी सिलेक्शन कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे, इंडिया आ रहा होगा, इंडिया के पास में एरो आ रहा होगा, एरो पे अपन क्लिक करेंगे। नीचे में आप देखेंगे रिलायंस जियो। मैं चाहता हूँ रिलायंस जियो से जो इंटरनेट यूज में लेते हुए यूट्यूब चला रहा है और मैं सिर्फ और सिर्फ उसी को ऐड दिखाऊं, तो वो चीज भी आप कर सकते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में ऐसा नहीं करना है, कैंसिल कर देते हैं अपन। ये जनरली जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज होती है, जियो वाला एयरटेल वाले को ऐड दिखा रहा है कि भैया एयरटेल फाइबर लगाओ, एयरटेल वाला जियो वाले को ऐड दिखा रहा है कि भैया जियो फाइबर लगाओ। तो इस तरीके से उन लोगों के काम का है। नेक्स्ट आ रहा है फ्रीक्वेंसी कैपिंग। फ्रीक्वेंसी कैपिंग के अंदर अगेन दो चीजें आ गई, कैप इंप्रेशन फ्रीक्वेंसी और कैप व्यू फ्रीक्वेंसी। अब इंप्रेशन और व्यू दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम समझते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक वीडियो ऐड चलाया, अगर किसी यूजर ने उसको माइक्रो सेकंड भी, मतलब एक झलक भी अगर देख लिया तो इंप्रेशन काउंट हो जाएगा। और अगर किसी यूजर ने 15 सेकंड से ज्यादा उस वीडियो ऐड को देखा तब काउंट होता है आपका व्यू। तो फॉर एग्जांपल कि मैंने 1 लाख बारी ऐड चलाया, मतलब इंप्रेशन कितने हैं, 1 लाख। तो जरूरी नहीं है कि व्यू आपके 1 लाख आएंगे कि सारे के सारे लोग उसको 15 सेकंड से ज्यादा देखेंगे तब आपके व्यूज 1 लाख आएंगे, अन्यथा आपके व्यूज हो सकता है 60-70 हजार भी आएगी। 60-70 हजार बारी आपका वीडियो क्या है कि प्ले हुआ कितना, 15 सेकंड से ज्यादा। तो इंप्रेशन और व्यूज का ये रोल रहता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने मान लो कि नॉन स्किपेबल एड चलाया और मेरा जो एड था वो था 14 सेकंड का, वीडियो एड की ड्यूरेशन कितनी थी, 14 सेकंड्स, और मैंने अगर 1 लाख लोगों को दिखाया तो कितने व्यूज आएंगे मेरे को, व्यूज मुझे एकदम भी नहीं आने वाले। इंप्रेशन आएंगे 1 लाख और व्यूज आएगा 0। क्यों व्यूज 0 क्यों आया, क्योंकि वो वीडियो 14 सेकंड के ही ड्यूरेशन का था, ठीक है ना। और व्यू काउंट तब होता है जब 15 सेकंड से ज्यादा यूजर उसको देखता है। तो जनरली क्या होता है ना कि स्टूडेंट काफी बार नॉन स्किपेबल एड कैंपेन चला देते हैं और उनके पास में व्यूज 0 दिखा रहा होता है। तो व्यूज 0 दिखाने का कारण ये रहता है। अब क्लाइंट क्या होता है ना, भड़क जाता है कि अरे यार मेरे कैंपेन पे, मेरे वीडियो पे व्यूज ही नहीं है, 0 व्यूज दिखा रहा है, और आप बोल रहे हो कि आपने एड चलाया है, लाखों लोगों ने देखा है। तो देखो
समस्या उसमें नहीं है कैंपेन में। समस्या ये है कि व्यू तभी काउंट होता है जब आपका वीडियो 15 सेकंड से ज्यादा चलता है, और आपका वीडियो 14 सेकंड का था तो उसके अंदर व्यू नहीं आने वाला है, उसमें सिर्फ और सिर्फ इम्प्रेशन ही बढ़ेंगे। अब देखो मैं कैप इम्प्रेशन फ्रीक्वेंसी डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल 5 पर डे, मतलब एक यूजर के मोबाइल फोन पे मेरा एड मैक्सिमम कितनी बारी लगेगा, 5 बारी लगेगा। अब कैप में व्यू फ्रीक्वेंसी कर देता हूँ 2 की। अब फॉर एग्जांपल की एक यूजर था रमेश, वो सुबह सुबह यूट्यूब पे वीडियो ओपन किया, उस बीच में मेरा ऐड आया और उसने 15 सेकंड से पहले क्या कर दिया, स्किप कर दिया, तो मेरे ऐड का इंप्रेशन काउंट हो गया 1 और व्यू काउंट हुआ 0। क्यों? क्योंकि उसने 15 सेकंड देखा ही नहीं है। थोड़ी देर बाद में उसने एक और वीडियो प्ले किया, उसके अंदर भी ऐड आया और उसने 5 सेकंड के अंदर स्किप कर दिया, तो इंप्रेशन काउंट हो गए 2 और व्यू काउंट हो गया 0। तीसरी बारी फिर उसने कोई वीडियो प्ले किया, फिर बीच में मेरा ऐड आया और फिर उसने स्किप कर दिया 15 सेकंड से पहले, इंप्रेशन हो गया 3, व्यू हो गया 0। ऐसे करते करते चौथी बार भी उसने स्किप कर दिया और 5वीं बार भी स्किप कर दिया, तो इंप्रेशन काउंट कितना हो गए 5 और व्यू काउंट हो गया 0। अब इंप्रेशन कितना है 5 और व्यूज कितना आएंगे 0। क्या छठी बार जब वो वीडियो प्ले करेगा तब मेरा वीडियो ऐड आएगा उसके सामने? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो इंप्रेशन की मैक्सिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैंने सेट की थी 5, तो छठी बारी उसके सेम डे में उसके सामने मेरा ऐड नहीं आने वाला है। अब मान लो कि अगर अगले दिन वो वीडियो देख रहा था, बीच में मेरा ऐड आया और उसने 15 सेकंड से ज्यादा देख लिया, तो इंप्रेशन काउंट हो गया 1, व्यू काउंट हो गया 1। अगर 15 सेकंड से ज्यादा भी देख लेता है तब भी इंप्रेशन तो देखो हर सिचुएशन में काउंट होएगा, ठीक है ना। व्यू तभी काउंट होएगा जब 15 सेकंड से उसने ज्यादा देखा, तो इंप्रेशन काउंट हो गया 1 और व्यू काउंट हो गया 1। दूसरा वीडियो प्ले किया उसने, फिर से मेरा ऐड 20 सेकंड देख लिया, तो इंप्रेशन हो गए 2 और व्यू हो गए 2। तो क्या मेरा पूरे दिन में उसके वापस उसी यूजर के सामने मेरा ऐड जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि व्यू की जो कैपिंग थी, व्यू की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी वो मैच हो गई है, तो उसी यूजर को मेरा ऐड नहीं दिखने वाला है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, ऐड स्केड्यूल आ रहा है, यहाँ पर ऑल डे को आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड सिर्फ और सिर्फ मंडे से फ्राइडे तक दिखे, तो मैं मंडे से फ्राइडे सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं टाइमिंग भी डाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा दुकान खोलने का समय है सवेरे 10 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक, और मैं चाहता हूँ तभी मेरा ऐड चले, तो मैं 10 AM to 7 PM कर सकता हूँ। बट यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं करना है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसको ऑल डेज कर देता हूँ, क्रॉस कर देता हूँ ऑल डेज, ठीक है। तो सवेरे 10 से लेकर के अर्धरात्रि 12 बजे तक मेरा ऐड चल रहा है, ठीक है ना। और उसको मैं 10 AM को 12 AM कर सकता हूँ, क्लियर है। तो अब क्या होगा, मेरा पूरे दिन ऐड चलेगा, क्योंकि देखो यूजर क्या है कि उसका कोई भरोसा नहीं है कि वो कब मोबाइल चला रहा हो। मोस्टली लोग क्या है ना, रात को फ्री जब होते हैं तब यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखते हैं, तो उस वक्त अपना ऐड चलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। थर्ड पार्टी मेजरमेंट को अभी हम नहीं समझेंगे, हम इसके ऊपर अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे फिर किसी दिन। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आ रहा है अब ऐड ग्रुप। मेटा एड्स के अंदर क्या होता है, ऐड कैंपेन के अंदर होता है ऐड सेट और उसके अंदर होता है ऐड क्रिएटिव। गूगल एड्स के अंदर ऐड कैंपेन के अंदर होता है ऐड ग्रुप्स। नीचे अपन स्क्रॉल करेंगे, ऑडियंस नेम। अगर आपने पहले से कोई ऑडियंस बना रखी है, सेव कर रखी है, तो आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में हमने कोई भी ऑडियंस नहीं बना रखी है, तो हम यहाँ पर नहीं जाएंगे। अब आ रहा है देखो डेमोग्राफिक्स। अब देखिए, जब आप गूगल पे ऐड चलाते हैं तो काफी तरह के फिल्टर आते हैं जो आप लगा सकते हैं। फिल्टर्स का अपन अलग से समझेंगे, ठीक है ना। अभी डेमोग्राफिक्स को अपन खोलते हैं तो सारे फिल्टर लगाना जरूरी नहीं है। फीमेल, मेल, अननोन। फॉर एग्जांपल कि मैं टाइल की दुकान का ऐड चला रहा हूँ, तो मैं मेल को टारगेट करूँ, ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ पर आपको इमोशनल होकर के ऐड नहीं चलाना है, क्योंकि यहाँ पर व्यू में क्या है ना, आपका पैसा लग रहा है। तो आपको जो लगता है, आपके जो विसिनिटी, जो आपके नेटिव सिटी के अंदर जिस तरह के लोग रहते हैं, जैसा कल्चर है, उस आप उसके हिसाब से ऐड चलाए तो ज्यादा फायदेमंद है। प्रैक्टिकल होकर के चलाना है
और अगर मैं रेस्टोरेंट का ऐड चला रहा हूँ तो मेल और फीमेल दोनों को दिखा सकता हूँ। अभी हाल फिलहाल में मैं मेल और फीमेल दोनों को दिखा रहा हूँ। नीचे आ रहा है एज ग्रुप, 18 साल का बच्चा टाइल लेने वाला नहीं है मुझसे, तो मैं यहाँ पर सेट कर सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल 25 और 65 को मैं कर देता हूँ 54। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अननोन आ रहा है। अब अननोन क्या चीज है, होता क्या है कि जीमेल पे जब अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट बनाते वक्त एक ऑप्शन आता है, फॉर एग्जांपल जब आप जेंडर सेलेक्ट कर रहे हैं मेल फीमेल और आई डू नॉट प्रेफर टू से, मैं बताना जरूरी नहीं समझता, तो आप वहां पे आई डू नॉट प्रेफर टू से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अननोन में वो लोग हैं जो जिन्होंने ये सिलेक्ट किया है कि आई डू नॉट प्रेफर टू से। ठीक है, नीचे आ रहा है एडिशनल डेमोग्राफिक्स। यहाँ आप पेरेंटल स्टेटस के हिसाब से भी अपनी टारगेटिंग कर सकते हैं कि आपको ऐड दिखाना है सिर्फ उन लोगों को जो पेरेंट्स है या जो पेरेंट्स नहीं है। तो अभी हाल फिलहाल में मुझे सबको दिखाना है। नेक्स्ट आ रहा है हाउस होल्ड इनकम। हाउस होल्ड इनकम के अंदर आप ये सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको इनकम वाइज अगर टारगेटिंग करनी है, बट ये फिल्टर हर कंट्री में काम नहीं करता है। इंडिया के अंदर ये फिल्टर काम नहीं करता है, तो आपको इसको नहीं छेड़ना है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, इंटरेस्ट एंड डिटेल डेमोग्राफिक्स, आप इसको ओपन करें। इंटरेस्ट वाइज भी आप टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं रेस्टोरेंट का ऐड चला रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या सर्च करूंगा, फूड। अब फूड के अंदर आपको सबको सेलेक्ट नहीं करना है, ऊपर वाला फूड नहीं करना है सेलेक्ट। क्यों? क्योंकि दलिया भी फूड के अंदर आता है। आप करें सेलेक्ट फास्ट फूड मील्स, आप करें रेस्टोरेंट डिलीवरी के अंदर जो लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे, कुकिंग वालों को टारगेट नहीं करना है, ये घर पे ही पिज्जा बना करके खा लेंगे, इनको सेलेक्ट नहीं करना है। नीचे आप स्क्रॉल करें, जिनको पिज्जा में इंटरेस्ट है, जिनको फूड एंड डाइनिंग में इंटरेस्ट है, पिज्जा के जस्ट नीचे आ रहा है फूड एंड डाइनिंग, नीचे हाँ इसको सेलेक्ट करें। और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो फ्रीक्वेंटली ईट्स ब्रेकफास्ट आउट, लंच आउट और डिनर आउट, इनको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब गूगल एड्स को कैसे पता लग रहा है कौन सा मेरा यूजर है जो बार बार दोपहर में जाकर के बाहर खाना खाता है, या रात में जाकर के बाहर खाना खाता है, या दिन में बाहर जाके खाना खाता है। तो होता क्या है ना कि आपने गूगल को एक्सेस दे रखा है अपने लोकेशन का। आपके फोन का जब लोकेशन ऑन रहता है और आप कहीं पे भी जाकर के अगर बैठते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि मेरा लोकेशन ऑन रहता है और मैं जाकर के कभी दोपहर में किसी रेस्टोरेंट में खाना खाता हूँ, कभी जाकर के किसी रेस्टोरेंट में खाना खाता हूँ। अब वो जो रेस्टोरेंट है उनकी भी गूगल माय बिजनेस लिस्टिंग है जो गूगल मैप्स पे ऑलरेडी डली हुई है, और मेरी लोकेशन बाय डिफॉल्ट वहां जाकर के दोपहर में मैं रेगुलर जाकर के और बैठ जाया करता हूँ। और कौन से बिजनेस में जाकर के बैठता हूँ, जो गूगल माय बिजनेस पे लिस्टेड है रेस्टोरेंट कैटेगरी में, तो ऑटोमेटिकली गूगल को वहां से आइडिया लग जाता है, अच्छा ये आदमी रेस्टोरेंट का शौकीन है। सेकंड, आपके गूगल फोटोज में आपका फोटो स्टोर हो रहा है, वहां से भी इसको आइडिया लग रहा है, क्योंकि अब देखो क्या है, अपन एआई के जमाने में रह रहे हैं जहां पर हर फोटो को स्टडी किया जा सकता है। थर्ड, आप जीमेल पे भी आपके मेल आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने जोमेटो से कुछ ऑर्डर किया तब भी आपके पास ईमेल आ रहा है कि योर फूड इज ऑन द वे। तो काफी तरीके हैं जहां से गूगल को ये आइडिया लग जाता है कि आप किस चीज के शौकीन हैं। प्लस आपने गूगल को वॉइस का भी एक्सेस दे रखा है, माइक का भी एक्सेस दे रखा है। आप हे सिरी, ओके गूगल दिन में काफी दफे बोलते हैं तो आपका फोन सुनता है। मतलब आप जो भी कीवर्ड्स बोल रहे हैं आज के समय में, वो गूगल क्या कर रहा है, अपने कीवर्ड डिक्शनरी के साथ मैच करके आपको उस टाइप की ऑडियंस के अंदर, उस ऑडियंस की बकेटिंग में डालता जा रहा है। अब देखो यहाँ पर जो भी आप सर्च करोगे, फॉर एग्जांपल अगर मेरा टाइल का शॉप है तो मैं कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट वालों को टारगेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सर्च किया कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनीज, और नीचे आ रहा है कंस्ट्रक्शन, तो मैं उस हिसाब से सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है ना। तो अभी हाल फिलहाल में मैं इनको अनचेक कर देता हूँ। इनके अंदर क्या होता है, पहले से प्री डिफाइंड कीवर्ड्स डले हुए होते हैं। तो जैसे ही आप कोई टॉपिक सेलेक्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड क्या है ना कि वो सारे कीवर्ड्स उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो भी फूड के फिल्टर्स है वो लगा देता हूँ यहाँ पे वापस फूड, या फिर मैं फूड के हटा देता हूँ। एक काम करता हूँ, फूड के हटा देता हूँ मैं फिल्टर। अब यहाँ पर
अब यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्शन का फिल्टर लगा देता हूँ, कंस्ट्रक्शन। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, चौथे या पांचवें नंबर पे आ रहा है कंस्ट्रक्शन, वो सिलेक्ट कर दो बस, ठीक है ना, बाहर क्लिक कर दो। ठीक है, मैं यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करता हूँ, एडिशनल ऑडियंस सेगमेंट्स, आप इसको क्लिक करें तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्सक्लूड करने का भी ऑप्शन आ रहा है, कस्टम सर्च टर्म भी आ रहा है। तो अभी इसमें आपको नहीं इतना घुसना है, नीचे आप स्क्रॉल करें, ऑडियंस एक्सपेंशन, इसको हमेशा आपको ऑफ रखना है, नहीं तो क्या है, ये मिलते जुलते लोगों को भी आपके ऑडियंस का पार्ट बना देगा और उनको भी ऐड दिखाएगा। तो जो लोग आपकी ऑडियंस के अंदर ऑलरेडी आ रहे हैं, उनके पर्सनैलिटी ट्रेड्स से जो मैचिंग पर्सनैलिटी ट्रेड्स वाले लोग हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो आपको इसको ऑन नहीं करना है। नीचे में आप देखेंगे कीवर्ड का फिल्टर भी आ रहा है, टॉपिक का फिल्टर भी आ रहा है, प्लेसमेंट का फिल्टर भी आ रहा है। एक एक करके अपन समझेंगे। फॉर एग्जांपल कि मैं कीवर्ड का फिल्टर खोलता हूँ, राइट साइड में आप देखेंगे ऑडियंस का साइज आपको दिख रहा होगा कि कितनी बारी आपका ऐड दिख सकता है। ये वीकली एस्टिमेट आ रहा होगा इम्प्रेशन का, मतलब गूगल एड्स कितने दफे आपका एड शो कर सकता है उस एरिया में जो आपने सेलेक्ट किया है, ऊपर लोकेशन और ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक्स, एज और जेंडर। उनमें से भी आपका एड सिर्फ और सिर्फ किनको दिखेगा, जो कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट अभी ले रहे हैं। अगर आप कीवर्ड का फिल्टर लगा देंगे तो आपने एक और छलनी लगा दी। अब क्या होगा, आपका ऐड उनमें से भी सिर्फ उन्हीं को दिखेगा जो वो कीवर्ड को गूगल पे सर्च कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं डाल देता हूँ टाइल शॉप, तो आप देखना कि अचानक से आपका जो वीकली एस्टिमेट का वॉल्यूम है वो इंप्रेशन का गिर जाएगा। एंटर मारता हूँ, टाइल शॉप नियर मी। अब ये कीवर्ड्स कहाँ से निकालने, ये कीवर्ड्स निकालने आपको गूगल एड्स के कीवर्ड प्लानर से। तो इस तरीके से क्या है, आप कीवर्ड डाल सकते हैं, 50-100 कीवर्ड्स जितने आप चाहें उतने डाल सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में हमें ये नहीं डालने, मैं कंट्रोल लेकर के इसको हटा देता हूँ, क्योंकि अन्यथा क्या होगा, छलनी के नीचे छलनी, उसके नीचे छलनी, लास्ट में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ऐड दो ही लोगों को दिखेगा, एक तो होऊंगा मैं और एक होंगे आप, ठीक है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना है, इतनी फिल्टर्स नहीं लगाने। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, टॉपिक्स और प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल कि मैं चाहता हूँ कोई पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस के बीच में ही ऐड दिखे। अगर मेरा रेस्टोरेंट है तो मैं फूड सेलेक्ट कर सकता हूँ, फूड से रिलेटेड वीडियोस के बीच में ऐड दिखेगा। अगर मेरा प्रोडक्ट है स्पाइसेस, तो मैं कुकिंग से रिलेटेड वीडियोस के बीच में ऐड चलाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई गानों के बीच में चले, या कोई मूवीज के बीच में चले, या कोई टेक्निकल वीडियोस के बीच में चले, या कोई न्यूज वगैरह के बीच में चले, तो मैं वो टॉपिक यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो इस तरीके से फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपन सर्च करके देखते हैं कंस्ट्रक्शन, तो अपना जो ऐड है वो सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोस के बीच में चलेगा, अगर मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। अभी हाल फिलहाल में आपको टॉपिक सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि अपन चाहते हैं कि आम लोगों को ऐड दिखाना। जरूरी नहीं है कि अपना यूजर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियो देखता हो। तो बाहर क्लिक कर देता हूं मैं, नीचे आ रहा है प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल कि आप यहाँ पर प्लेसमेंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल की जितनी भी वीडियोस है वो अगर आपके इस एरिया के अंदर जब लोग देखें तब उसके बीच में आपका ऐड आए, तो आप यहाँ पर वो यूट्यूब चैनल का नाम सर्च कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कोई स्पेसिफिक यूट्यूब वीडियो है, उस वीडियो के बीच में आप अपना ऐड लगाना चाहते हैं, तो उस वीडियो का नाम भी आप यहाँ पे डाल के सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप प्लेसमेंट फिल्टर लगा रहे हैं तो आपको मिनिमम 10 प्लेसमेंट यहाँ पर सेलेक्ट करने जरूरी है। फॉर एग्जांपल 8 आपने चैनल सेलेक्ट कर लिए, 2 आपने वीडियो सेलेक्ट कर लिए, या 3-4 आपने चैनल सेलेक्ट कर लिए, 5-6 आपने वीडियो सेलेक्ट कर लिए, टोटल 10 का काउंट आना जरूरी है। आप सिंगल एक वीडियो सेलेक्ट करके और उसके बीच में अपना ऐड नहीं चला सकते हैं। तो ठीक है, हमको प्लेसमेंट का फिल्टर नहीं लगाना है। आप नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ पे आपसे मांग रहा है आपकी वीडियो ऐड का लिंक। तो अगर आपके पास में YouTube वीडियो का अपने ऐड का लिंक है तो वो आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, अन्यथा अपना वीडियो यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल रंगोली सिरेमिक्स, RANGOLI सिरेमिक्स, CERAMICS। नीचे वाला वीडियो में को सिलेक्ट कर सकता हूँ, CERAMICS। नीचे आ रहा है बेस्ट स्टाइल शॉप इन बीकानेर, 4th नंबर पे, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ।
यहाँ पर मैं फाइनल यूआरएल के अंदर अगर मेरी वेबसाइट पे एसएसएल सर्टिफिकेट लगा हुआ है तो मैं सेलेक्ट करूंगा HTTPS और यहाँ पर मैं यूआरएल में डाल देता हूँ www.rangoliceramics.in CERAMICS.in। नेक्स्ट आ रहा है डिस्प्ले यूआरएल। ये देखो बड़ा ही दिखावटी यूआरएल रहता है, सिर्फ और सिर्फ यूजर जब क्लिक करे तो उसको आइडिया लगता है कि भैया वो कहाँ क्लिक कर रहा है, उसके लिए लोग इतना नहीं देखते हैं। तो आप डालना चाहे तो डालें, अन्यथा मत डालें। यहाँ पे पाथ 1 में डाल देता हूँ मैं बाय डैश टाइल्स, बाय डाल देता हूँ, अगले में टाइल्स डाल देता हूँ। अब ये देखो डिस्प्ले यूआरएल के अंदर क्या है ना कि ये बड़ा ही दिखावटी यूआरएल रहता है। ये यहाँ से यूजर को आइडिया लग जाता है कि वो जब क्लिक कर रहा है तो कहाँ क्लिक कर रहा है, बट लोग देखो इतना देख करके क्लिक नहीं करते हैं, ठीक है ना। बट फिर भी अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं कुछ भी, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया बाय और टाइल्स। यूजर जब क्लिक करेगा तब वो ऊपर वाला जो यूआरएल था फाइनल यूआरएल वहीं पे लैंड करेगा। अगर आपने यहाँ पे होम पेज का यूआरएल डाला है तो होम पेज पे, यहाँ पे प्रोडक्ट्स का यूआरएल डाला है तो प्रोडक्ट्स पे। नीचे वाला सिर्फ दिखावटी यूआरएल है। नीचे आ रहा है कॉल टू एक्शन बटन, इसको मैं चेक इन कर देता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ कॉल टू एक्शन बटन पे। अब देखो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको बढ़िया सा CTA बटन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं शॉप नाउ का बटन सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। हेडलाइन में मैं डाल देता हूँ, ये देखो सजेशंस भी आ गए। अगर आप सजेशंस में से उठाना चाहते हो तो सजेशंस में से उठा लो, नहीं तो मैनुअली टाइप कर दो। यहाँ पे रंगोली सेरेमिक्स जो आ रहा है सजेशन वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे आ रहा है लॉन्ग हेडलाइन, लॉन्ग हेडलाइन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ टाइल्स फॉर एवरी स्पेसेस, टाइल्स फॉर एवरी स्पेसेस। डिस्क्रिप्शन भी आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी मैं एक काम करता हूँ, सजेशंस में से उठा लेता हूँ, जो भी मुझे अच्छा लगे वो मैं डिस्क्रिप्शन यहाँ पे उठा लेता हूँ, ठीक है। कुछ भी मैंने उठा लिया। अब आप ऊपर आकर के अपने ऐड का प्रीव्यू देखें कि आपका ऐड कैसा दिखेगा। तो कुछ इस तरीके से आपका ऐड दिखेगा जब वीडियो के बीच में आएगा। हेडलाइन आपको दिख रही है, रंगोली सेरेमिक्स लिखा हुआ आ रहा है, नीचे में आपका डिस्प्ले यूआरएल भी लिखा हुआ आ रहा है और आगे बटन भी आ रहा है जो कि CTA बटन है शॉप नाउ का। जैसे यूजर क्लिक करेगा सीधा आपकी वेबसाइट के फाइनल यूआरएल पे लैंड हो जाएगा। नीचे स्क्रॉल करता हूं मैं, ठीक है। ऐड क्रिएशन पे जाता हूं, यहाँ पर क्रिएट ऐड का बटन आ रहा है। यहाँ पर आप देखें तो आप न्यू वीडियो ऐड भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मेरी 10 वीडियोस है और मैं चाहता हूं कि यहाँ पर 10 ऐड क्रिएटिव्स का इस्तेमाल करना, तो मैं डिफरेंट वीडियोस यहाँ पर अगेन बना सकता हूँ। सेम जैसे अभी मैंने ऊपर में ऐड क्रिएटिव बनाया उसी तरीके से मैं यहाँ पर प्लस न्यू वीडियो ऐड पे क्लिक करके एक और वीडियो ऐड क्रिएटिव लगा सकता हूँ। ये आपका घर का होमवर्क है कि आपको लगा करके देखना है कि अगर 2 वीडियोस आपको एक ही ऐड कैंपेन में लगानी हो तो आप कैसे लगाएं। नीचे आ रहा है बिडिंग, कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन की बिडिंग। यहाँ पर देखिए आप डाल दीजिए 70 रुपए, ठीक है। अब क्या होगा, आपने बिडिंग लगा दी 70 रुपीज की और मान लेते हैं किसी और कंपनी ने लगा रखी है 100 रुपीज की बिडिंग। तो गूगल एड्स ट्राई करेगा पहले उसका ऐड दिखाना। पहले गूगल एड्स की कोशिश रहेगी कि जिसने ज्यादा की बिडिंग लगाई है उसका ऐड दिखाए, उसका बजट खत्म हो जाए तो फिर आपका ऐड दिखाए। अगर आपने 10 रुपए बिडिंग लगा दी, एकदम कम बिडिंग लगा दी, तो आपका ऐड माइट भी चले ही ना। तो आपको बिडिंग थोड़ी सी जेन्युइन लगानी है। तो यहाँ पर मैंने 70 रुपए लगाई है कि भैया गूगल एड्स को मैं कह रहा हूँ कि मैं 70 रुपए दे सकता हूँ तुम्हें 1000 बार ऐड दिखाने की। देखिए मैं 1000 इम्प्रेशन की बात कर रहा हूँ, मैं 1000 व्यूज की बात नहीं कर रहा हूँ। अब 1000 में से अगर 600 व्यूज आते हैं तो मतलब आपने 70 रुपए दिए 600 व्यूज के। अब गूगल एड्स ट्राई करेगा कि इसी बिडिंग के अंदर अंदर आपका ऐड दिखाए, ऊपर में नहीं जाएगा। वो ट्राई करेगा इसी के अंदर रह करके और आपका ऐड रन करने की। तो बिडिंग आप लगा सकते हैं कुछ भी अपने हिसाब से। ये डेली बजट नहीं है, ठीक है ना। डेली बजट आपने ऊपर सेटअप किया था, ये आपने एक बोली लगाई एक तरीके से। जो जितनी ज्यादा बोली लगाएगा उसका ऐड माइट भी उतना ज्यादा पहले गूगल प्रायोरिटी पे दिखाए या फिर वीडियो के अंदर शुरुआत में उसका ऐड दिखाए जिसने ज्यादा बिडिंग लगाई थी। तो क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करता हूं मैं,
या आप बाद में भी एडिट कर सकते हैं। अगर आपका कैंपेन रन नहीं होता है तो आप कैंपेन को एडिट करके कर सकते हैं। अब ये देखिए हमारा कैंपेन बन के रेडी हो चुका है। अगर कोई भी एरर होगी तो वो यहाँ आपको दिखा देगी, आपका कैंपेन रन नहीं होएगा। अब नीचे में ये देखो, ये कह रहा है कि मैं अपने गूगल एआई का यूज में लेकर के आपकी वीडियो ट्रिम करके और बम्पर एड भी चला सकता हूँ। आपको चलवाना है क्या? नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको चलाने का ऑप्शन आ जाएगा, पर आपको ऐसा नहीं करना है। आप क्रॉस करें गूगल एड्स के लोगों के पास में, और अब आपको अगर कैंपेन पॉज करना है तो कैंपेन्स के अंदर जाएं, यहाँ पर अगेन कैंपेन्स में, और ये जो नीचे आपका कैंपेन दिख रहा है आप ग्रीन डॉट पे क्लिक करके और इसको पॉज करते हुए, तो इस तरीके से आप स्किपेबल ऐड बना सकते हैं। नॉन स्किपेबल ऐड भी कुछ ऐसा ही रहता है। अब हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद। इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में पढ़ने के लिए या हमारे ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। धन्यवाद।